जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पर हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं और हम विश्वास करते हैं आप अपने घरों में प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हैं, सुरक्षित हैं और निरंतर परमेश्वर के ज्ञान में आप आगे बढ़ रहे हैं और हमारी वीडियो को निरंतर सराह रहे हैं। इसके लिए भी हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज हम आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं और एक चरित्र के बारे में बताना चाहते हैं। एक व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं जिस व्यक्ति का नाम है कुरनेलियुस, और इसका जिक्र भी हमें मात्र प्रेरितों के काम की पुस्तक जो कि बाइबल के नए नियम में पाई जाती है उसके 10वें और 11वें वचन में देखने को मिलता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र है। इसके जीवन से हम मसीहों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि ये एक अन्य जाति व्यक्ति था और ये कैसरिया नामक एक छोटी सी जगह में रहता था और वहां पर ये रोमी सेना के अंदर इतिलियानी नाम की एक पलटन का सूबेदार था। ये बड़े ऊंचे पद पर था, लेकिन हम इसके जीवन में, इसके परिवार के अंदर एक बड़ी अच्छी बात पाते हैं। इतनी जिम्मेदारियां होने के बाद भी, सेना में अच्छे पद पे काम होने के बाद भी, वचन बताता है प्रेरितों के काम के 10वें अध्याय में कि वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। यानी वो परमेश्वर की भक्ति करता था, यानी वो इज़राइल के सच्चे परमेश्वर को जानता था और ना केवल वो खुद बल्कि उसका पूरा घराना, यानी वो अपने परिवार को यही शिक्षा देता था कि वो परमेश्वर का भय माने। और आगे लिखा है कि वो यहूदी लोगों को बहुत सा दान देता था। उसके जीवन में हमें यह भी देखने को मिलता है कि वो एक दान देने वाला व्यक्ति था। और उससे बड़ी बात और हम देखते हैं, लिखा है कि वो बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। इसके जीवन में हमने बहुत सी बातों को देखा कि ये भक्तजन था, पूरे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यहूदियों को दान दिया करता था और निरंतर प्रार्थना किया करता था। और इसकी इन सारी बातों को देखकर परमेश्वर निश्चित रूप से बहुत आनंदित हुआ, बहुत खुश हुआ। और आगे क्या लिखा है, एक स्वर्गदूत उसके पास आता है। मैं 3 वचन से आगे पढ़ूंगा। उसने दिन के 3 पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। यानी उसकी धार्मिकता, उसके दान, उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख पहुंचे हैं। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, एक बहुत ही सुखदायक बात है कुरनेलियुस के लिए और उसके परिवार के लिए। लेकिन स्वर्गदूत वहां पे आया और उसने उसको एक बात कही, वो ये कि तू याफा नगर में मनुष्यों को भेज कि वहां पर पतरस ठहरा हुआ है, उसको अपने यहां बुला ले। ये वचन के माध्यम से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति के जीवन में बहुत सी धार्मिकता थी, बड़े भले काम थे, लेकिन शायद इसके जीवन में एक कमी यह थी जो परमेश्वर चाहता था इसके जीवन से कि ये परमेश्वर के जन को अपने यहां बुलाए। क्योंकि इससे पहले के अध्यायों में हम देखते हैं कि पतरस याफा नगर में है, वहां पर उसने एक डोरकास नाम की एक स्त्री को जीवित किया है और वो वहीं पर एक चमड़े के धंधा करने वाले के यहां ठहरा हुआ है। और पूरा संदेश उस स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस को दिया कि तू शमौन पतरस के यहां मनुष्यों को भेज के उसे बुला ले, जो कि याफा नगर में चमड़े के काम करने वाले शमौन के घर पे ठहरा हुआ है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पतरस को भी दर्शन मिलता है कि वो कुरनेलियुस के घर जाए। और जब उसको बुलाने के लिए कुरनेलियुस के लोग आते हैं और वो जाने को तैयार होता है
और जब वो उनके घर पहुंचता है तो हमें एक खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है, जो कि प्रेरितों के काम के 10वें अध्याय के 23वें वचन से आगे हमें देखते हैं। दूसरे दिन वे उसके साथ गया और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। ये पतरस है जो कि कुरनेलियुस के घर जा रहा है। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे। ये कुरनेलियुस के घर पहुंच गए और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बांट जो रहा था। बड़ा खूबसूरत दृश्य था कि उसने पतरस को तो आमंत्रित कर दिया था, लेकिन घर के अंदर उसने पूरी घराने को इकट्ठा किया हुआ था, क्योंकि लिखा है कि पूरी घराने समेत वो परमेश्वर से डरता था। और उसने अपने कुटुंबियों को बुला रखा था, अपने मित्रों को बुला रखा था, यानी उसका घर भरा हुआ था। क्यों भरा हुआ था? परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। कुरनेलियुस जो अपने पूरी घराने के साथ, सभी कुटुंबियों के साथ और मित्रों के साथ जो पतरस के आने की बाट जो रहा था, उस मंडली के अंदर ऐसा नहीं है कि सब लोग यहूदी थे या वही लोग थे जो परमेश्वर को जानते थे, क्योंकि पतरस को दर्शन में ये मिला था कि अन्य जातियों के बीच में तू जाके प्रचार कर। और जब पतरस अपने भाषण में, अपने शब्दों में लिखता है, ये हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम के 11वें अध्याय के कुछ वचन जो कि 13वें वचन से आगे हैं। उसने हमें बताया, यानी कुरनेलियुस ने पतरस को ये बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य को भेज, शमौन जो पतरस कहलाता है बुलवा ले, और वे तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिसके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। कुरनेलियुस के जीवन में शायद ये कमी बाकी रह गई थी कि उसका उद्धार पाना बहुत जरूरी था। इसीलिए स्वर्गदूत ने आके कुरनेलियुस को यह बात कही कि तू पतरस को, जो कि याफा नगर में, अपने यहाँ बुला ले, और वो तुझे ऐसी बातें बताएगा कि तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। और भी हम आगे देखते हैं, जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। इस मंडली के बीच में, कुरनेलियुस के घर के अंदर, जहां उसके कुटुंबी थे, अन्य जाति लोग थे, गैर यहूदी लोग थे, यहां तक कुरनेलियुस भी गैर यहूदी था, उनके बीच में पवित्र आत्मा उतरा और वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। यानी हम देखते हैं कि कुरनेलियुस को यहां पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाता है। ये कुरनेलियुस का चरित्र, एक जन जो कि परमेश्वर का भय मानता है, पूरे घराने सहित डरता है, भक्ति करता है, दान देता है, निरंतर प्रार्थना करता है। इसके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना है। हमें धार्मिकता में, परमेश्वर के निकट आने में अपने आप को सीमित नहीं रखना है। हर दिन हमें आगे बढ़ना है। कुरनेलियुस बेशक बहुत सी बातें उसके जीवन में वो पाई जाती थी जो यहूदी लोगों के जीवन में पाई जाती थी, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि ये और निकट आए, ये पवित्र आत्मा को पाए, इसका घराना उद्धार पाए। इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को कुरनेलियुस के पास भेजा और उसके जीवन से हम देखते हैं कि उसके जीवन में बहुत सी भली बातें हमें देखने को मिलती हैं कि उसने अपने जीवन में उद्धार को पाया और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। शुरू के वचन में हमने देखा कि वो भक्त था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, बहुत सा दान देने वाला था, निरंतर प्रार्थना करने वाला था। आज का वचन जो कि कुरनेलियुस के चरित्र पर आधारित है, कुरनेलियुस नाम के व्यक्ति से हमें अपने जीवन में
बहुत कुछ सीखना चाहिए। आज जिस स्तर पर हमें धार्मिकता के क्षेत्र में हम जिस स्तर पे हैं, हमें आज से एक कदम और आगे बढ़ाना है। कुरनेलियुस के जीवन से आज हमने ये सीखा है कि हमें निरंतर प्रभु में आगे बढ़ते जाना है। परमेश्वर करे आज का ये वचन कि कुरनेलियुस का चरित्र हमारे जीवन के लिए एक आदर्श हो और हम निरंतर परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते जाएं और उसकी बहुत सी आशीषों के वारिस हों। परमेश्वर करे आप सबको आज का वचन बहुत कुछ सीखने समझने के लिए प्रेरणा का स्रोत हो। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आमीन।